Writing and City Life, Class 11th, History, Chapter Number 1। ये हमारी कहानी चैप्टर है, वो है मेसोपोटामिया कंट्री के ऊपर। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है कि यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट कैसे हुई है और यहाँ की सिटी लाइफ कैसी थी। तो इसको हम लेक्चर बाई लेक्चर इस चैप्टर को हम बांटेंगे। तो इस लेक्चर में इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं अबाउट मेसोपोटामिया जोग्राफिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। तो अगर बात करें मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो जो पोटामिया जो वर्ड दिख रहा है आपको, वो दो ग्रीक वर्ड के द्वारा बनाया गया है। एक है मीसोस MESOS और एक है पोटामिया। तो ये तो ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? मीसोस का मतलब होता है मिडल, यानी कि बीच में, और पोटामिया का अर्थ होता है रिवर, यानी कि मिडल रिवर, बीच के रिवर, यानी कि ऐसी कंट्री जो दो रिवर के बीच में बनाई गई है, यानी कि ऐसी कंट्री जो दो रिवर के बीच में बनाई गई है, ये है मेसोपोटामिया। ये ठीक है। अब ये दो रिवर कौन कौन सी हैं? तो ये दो रिवर बता दूं मैं, एक है यूफ्रेट और एक है टिग्रिस। ठीक है, एक है यूफ्रेट और एक है टिग्रिस। तो ये मेसोपोटामिया की बाउंड्री को टच करती हैं। एक करती है वेस्टर्न साइड को, तो एक करती है ईस्टर्न साइड को। अब बात करते हैं यहाँ पे लोग कैसे कैसे रहते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के लोग रहते हैं, एक नॉर्थन साइड में और एक साउथर्न साइड में। नॉर्थन साइड में जो किंगडम है उसे कहते हैं हम एसीरिया। अगर पूछा जाए 1 मार्कर में कि विच किंगडम इट इज़ इन द नॉर्थ साइड ऑफ मेसोपोटामिया, तो क्या कहोगे आप? एसीरिया। और एसीरिया के लोगों को क्या कहते हैं हम? एसीरियन। ठीक है, खत्म डाउट। साउथ में कौन कौन से हैं? साउथ में दो प्रकार के लोग, एक है सुमेर और एक है अक्कड़। ठीक है। अब बात करते हैं भाषा के ऊपर कि यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सी बोली जाती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती हैं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, बट मोस्टली वाइडली कौन बोली जाती है? तो उसका नाम है एरामिक। कौन सी है? एरामिक। ये इसे हम हेब्रू के नाम से जानते हैं कि हेब्रू की ये सिमिलर, यानी हेब्रू के टाइप की होती है। और ये मोस्टन जो पार्ट है इराक का, जो मेसोपोटामिया कंट्री का एक पार्ट है, उनके मोस्ट पार्ट में, इराक के मोस्टन पार्ट में हेब्रू या फिर एरामिक, जो दोनों ही सेम है, उनको बोला जाता है। बट पहले अगर देखा जाए, अगर हम पहले बात करें अर्ली टाइम में, तो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज थी सुमेरियन, उससे हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। उसके बाद सुमेरियन को चेंज कर दिया अकेडियन ने। एंड फिर अकेडियन के बाद लैंग्वेज हमारी आती है जिसका नाम होता है एरामिक। ठीक है, जो कि एसीरियन की लोगों की भाषा थी। एंड इसे हम हेब्रू के नाम से भी जानने लगते हैं। ठीक है, हेब्रू, जो कि मोस्टन पार्ट ऑफ इराक में अभी भी बोली जाती है करंट टाइम में। ठीक है, लैंग्वेज बात होगी। अब बात करते हैं जोग्राफिकल एरिया की। तो जानते हैं हम जोग्राफिकल एरिया कैसा था मेसोपोटामिया का। तो बात करेंगे जोग्राफी की, तो इराक इज़ द लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स, यानी कि हम मेसोपोटामिया को इराक के नाम से भी जानते हैं अब के टाइम पे, है ना। पहले टाइम क्या जानते थे? मेसोपोटामिया। लेकिन अब जानते हैं करंट टाइम में हम इसे इराक के नाम से। ठीक है, तो अब ये नहीं होना कि इराक क्या है मेसोपोटामिया क्या है, तो कन्फ्यूज मत होना, बता देता हूँ मैं। इसको इराक भी बोलते हैं अभी, है ना, क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट इराक ही है। तो इराक इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरमेंट्स। बताया मैंने कि बहुत सारे लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो पर्यावरण है वो भी डाइवर्स है, जो कल्चर है वो भी डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? ग्रीन प्लेन्स हैं, ग्रेजुअली राइजिंग ट्री कवर्ड माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, एंड क्लियर स्ट्रीम्स हैं, एंड वाइल्ड फ्लावर्स विथ इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स। यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में ग्रीनरी अच्छी है, रेनफॉल अच्छी है, और यहाँ पे जो पानी की जो धारा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ना। इतना बताया गया आपको। और यहाँ पे एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था? नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ मेसोपोटामिया, यानी इराक में कब हुआ था? 7000 BC से 6000 BC के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्थ साइड की।
नॉर्थ साइड में क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो चरवाहा हैं, यानी कि जो अगर बकरी को चराते हैं, गाय को चराते हैं, तो यहाँ ज़्यादातर यहाँ पे क्या है, हर्डर्स हैं ना, और वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर से ज़्यादा पैसा कमाते हैं यहाँ पे, उनकी अच्छी जीवन शैली है उनकी हर्डर्स की। अब आते हैं किसमें, अब आते हैं ईस्टर्न साइड में। तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में कुछ नहीं है, ईस्ट में हमारी टिग्रिस जो नदी है वो बहती रहती है और कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा चैनल प्रोवाइड करती है, ठीक है। सबसे लेकिन अच्छा जो चीज़ है, सबसे अच्छा जोग्राफिकल एरिया है मेसोपोटामिया का, वो है ये वाला साउथ वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिज़र्ट एरिया है और यहाँ पे सिटीज़ एंड राइटिंग है वो सबसे पहले यहीं पे इमर्ज हुई थी, यानी कि सबसे पहले यहीं पे उनका चलन शुरू हुआ था। किनका, सिटीज़ जो सिटीज़ लाइफ थी एंड राइटिंग लाइफ थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से, साउथर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया, यानी कि इस वाले हिस्से से, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर बहती हैं यहाँ से और यहाँ के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा साउथर्न पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी आता है ना, उसकी जो सैंड आती है वो भी यहाँ पे आ जाती है और फर्टाइल सॉइल होने के कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा इरीगेशन भी अच्छा रूट है फॉर इरीगेशन, है ना, पानी आनी सब अच्छे से मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ के लोगों जो रहते हैं ना, यहाँ के लोगों को उन्हें अच्छा पानी मिल जाता है। सब अच्छा जगह है मेसोपोटामिया का, हर एक कोना बेहतरीन है, बट साउथर्न पार्ट में ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट राइटिंग एंड फर्स्ट टाइप ऑफ सिटी लाइफ का हमें उद्घाटन चलन देखने को मिला था पहली टाइम इन मेसोपोटामिया, ठीक है। अब बात करते हैं अर्बनिज्म की, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम अगले पार्ट में, क्योंकि बहुत लॉन्ग चैप्टर है, तो इसको हम पार्ट बाई पार्ट बांटेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में, बाय बाय, तब तक के लिए टाटा। हिस्ट्री चैप्टर्स आते रहेंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई एंड फाइनल एग्ज़ाम क्लास 11th की पढ़ाई होती रहेगी। तो दे दनादन, बाय बाय।